चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं इनविजिबल हेल्प। दोस्तों, घुटनों में से चट चट की आवाज़ जवानी में आनी चाहिए या नहीं? क्या ये नॉर्मल है? क्या ये कोई गंभीर समस्या की तरफ इशारा? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। वैसे तो हम में से कई लोगों के घुटनों में से चट चट की आवाज़ उठने बैठने में आती होगी। आप कभी कभी इस चट चट की आवाज़ को इग्नोर कर देते होंगे या कभी कभी इसको आप सीरियस लेते होंगे। ये चट-चट की आवाज़ कुछ निश्चित समय पर ज़्यादा आती है, कभी-कभी आपको पता ही नहीं चलता कि चट-चट की आवाज़ आई भी थी या नहीं। आपने देखा होगा कि आप अपनी धातुओं को बर्बाद करने के बाद ये आवाज़ कुछ ज़्यादा दिन तक तेज़ आती है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में भी मैं आपको बताने जाऊँगा। दोस्तों, हमारे जो घुटने होते हैं उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। घुटनों के गैप होते हैं जो दोनों हड्डियों को जो जोड़ते हैं घुटने पे, उसके बीच में एक चिकना पदार्थ भरा होता है जिसे फ्लूइड बोलते हैं। इसके अंदर अगर वायु ज़्यादा हो जाती है, उसमें एक बबल यानी गुब्बारे, एक छोटे छोटे गुब्बारे बनते हैं हवा के, और यही फूटते हैं। ये गुब्बारे क्यों बनते हैं? ये इसलिए बनते हैं क्योंकि वायु हमारे पूरे शरीर में होती है, और ये वायु कभी ज़्यादा हो जाती है तो ये घुटनों में से आवाज़ कुछ ज़्यादा दिनों तक और कुछ ज़्यादा तेज़ आती है। और अगर आपके घुटनों के अंदर से ये आवाज़ आती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस आवाज़ आने के साथ साथ आपके घुटनों में तेज़ दर्द, सूजन, जकड़न, उठने बैठने में बहुत समस्या आने लगी है जवानी में ही, तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। आगे चल के मैं इसका उपाय भी बताऊंगा कि आप आयुर्वेद के किस छोटे छोटे बदलाव करके अपने घुटनों को एक शक्तिशाली बना सकते हैं। तो घुटनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है, चिकनाई भरी होती है, और ये घुटने हमारे लीगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज के सहारे ये टिके होते हैं, जिससे कि ये आपस में जुड़े होते हैं मजबूती के संग। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी घुटनों में समस्या वास्तव में आ रही है तो आपको कुछ समस्याएं मैंने जो बताई, दर्द वगैरह होगा ही होगा। अगर आपकी घुटनों में से ये दर्द वगैरह नहीं हो रहा लेकिन चट चट की आवाज़ आती है तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि धातु की बर्बादी करने के बाद ये आवाज़ ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा तेज़ तेज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, एक तो आपका सातवीं धातु क्षय हो गई यानी बर्बाद हो गई, उसकी कमी, और दूसरी बात, आपके शरीर में धातु बर्बाद होने के बाद वात प्रकोप बढ़ गया, क्योंकि आप अपनी धातु को ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। इससे आपके शरीर में वात प्रकोप ज़्यादा समय तक के लिए बढ़ गया है। इस कारण से भी आपके शरीर में चट चट की आवाज़ हाथों में से, गर्दन में से, घुटनों में से आती है। तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी धातु को बर्बाद करने से। दोस्तों, ये वैसे तो कोई गंभीर समस्या नहीं है। आप अच्छी डाइट खाएंगे तो ये 2-3 दिन बाद सही हो जाती है, लेकिन ये सही नहीं माना जाएगा आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि ये आगे चल के जब आप 40, 45, 50 के हो जाएंगे तो ये गंभीर समस्या बन सकती है आपके घुटनों की। तो छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके आप अपने घुटनों को शक्तिशाली बना सकते हैं, जिससे कि ये आपका साथ निभाए उम्र भर। क्योंकि एक उम्र के बाद इनमें दर्द होना घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। इसलिए मैं तो कोशिश करूँगा कि आप इसका ध्यान रखें, चाहे आप जवान ही क्यों ना हो। इनको मजबूत रखने के लिए आप थोड़ा बहुत उपाय कर सकते हैं आयुर्वेद के, जो इस प्रकार हैं कि घुटनों में तेल की मालिश करें, अपने पैर की, घुटनों की। तिल के तेल, नारियल के तेल, सरसों का तेल, जो मन करे तेल से इसकी मालिश करा करें, जिससे इसमें एक रक्त संचार बढ़ेगा और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी होगी। घुटनों की एक्सरसाइज करें। घुटनों की एक्सरसाइज बहुत सरल होती है, घुटने मोड़ना ही होता है, उनको अच्छे से मोड़ें, यानी आप उनको फोल्ड करें, खोलें, फोल्ड करें, खोलें, इस तरह की एक्सरसाइज करें। अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और इस तरह के जो न्यूट्रिशंस हैं वह शामिल करें, सूरज की रोशनी, इस तरह की चीज़ें शामिल करें। और दूध, दही, अंडा, पनीर, मक्खन,
इन चीज़ों को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। इनसे आपके घुटनों की कैल्शियम और इनके जो महत्वपूर्ण पौष्टिक जो न्यूट्रिशंस होते हैं वह मिलेंगे आपको, जिससे आपके घुटनों के अंदर एक अलग ही ताकत आएगी। और दोस्तों, अपनी धातुओं को मजबूत करें, इन्हें खर्च या बर्बाद ना करें, और एक्सरसाइज करें, तेल मालिश करें, अच्छा डाइट खाएं, जो वायु कारक भोजन होता है उससे थोड़ा दूरी बनाएं, जिससे आपकी वात दोष बिगड़ जाता है। उन चीज़ से दूर रहें, जैसे तला भुना मिर्च मसाले, इनसे थोड़ा दूरी बनाएं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिससे आपके घुटनों में कभी समस्या नहीं होगी। अगर आपको घुटनों में समस्या फिर भी होती है तो किसी डॉक्टर को आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों के अंदर तेज दर्द, जकड़न, सूजन, लालपन ये सब आता है जवानी में ही, तो आप अपने किसी हड्डी के डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कहूँगा आपसे कि आपके घुटनों में से चट चट की आवाज़ आती है, ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। ये आती है, सभी क्या आती है, इसमें बबल बनते हैं, एयर बबल बनते हैं, हवा के जो बबल होते हैं छोटे छोटे उस फ्लूइड में बनते हैं, जो सीधा करने से फटते हैं, इसलिए उसमें से चट चट की आवाज़ आ जाती है। लेकिन ये चट चट की आवाज़ भी थोड़ी सी गंभीर हो सकती है अगर उस पर ध्यान न दिया जाए आगे चलकर। इसलिए चट चट की आवाज़ आ रही है तो मैंने जो थोड़े बहुत छोटे छोटे नुस्खे बताए हैं, आप उसका ही इस्तेमाल करेंगे तो सही हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। तो जवानी में अगर आ रहे हैं, किसी को आते हैं किसी को नहीं आते, आपने ये भी नोट किया होगा, चट चट की आवाज़ किसी बंदे को आती है, किसी बंदे को नहीं आती। जिन बंदों को नहीं आ रही है वह तो सही है, जिनको आ रही है उनको आगे चल के परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखिए, और ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। डाइट में और एक्सरसाइज के द्वारा ये सही हो सकती है। और अपनी धातुओं की रक्षा कीजिए, गलत चीज़ें ना देखिए, और खुश रहिए। तो आपने जाना कि चट चट की आवाज़ कोई गंभीर समस्या नहीं है, जवानों में आती है, आ सकती है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी, आप प्लीज़, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और जिससे कि मैं आगे की वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे।